brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कितनी सीटें मांग रहे हैं इस बार आप? बात बहुत अच्छा निकाल दिए। इसलिए जब हम अपना मीटिंग करते हैं अपने पार्टी का, सब जगह उसका आप लोग दूसरे रूप में करते हैं। हम कहते हैं कि भैया हमको कम से कम विधानसभा में 20 सीट दे दो, सरकार हमारी रहे या न रहे, किसी की सरकार रहेगी, हम 20 सीट के बदौलत अपना जो काम किया था उस सबको इम्प्लीमेंट करा देंगे। इसी में लोग कहते हैं कि 20 सीट मांग रहे हैं, 25 सीट मांग रहे हैं, 40 सीट मांग रहे हैं, 50 सीट मांग रहे हैं। हम उसी लिए मांग रहे हैं। हमारी पार्टी का गठन भी इसीलिए हुआ है कि जो नीति 35 निर्णय हमने लिया था जिससे बिहार का कायाकल्प हो सकता था, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य रहा या बिहार का दुर्भाग्य रहा कि 2015 में हम 21 सीट लड़े, हम 1 सीट जीते। अगर हम 10 सीट भी जीत जाते तो हम नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं, वो हमको मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन होने लोग नहीं दिया। लोग समझ गया था कि जीतन मांझी को अगर 20 सीट आ गया तो हटाओ। सब लोग उसमें लग गए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग लग गए कि नतीजा हुआ कि सिर्फ 1 सीट हम जीते थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि अगर हम सही था कि 2 महीना 4 महीना रह जाते और तो अच्छा काम कर जाते। आज हमारे सामने गया में बहुत बड़ी समस्या है। निरंजना नदी एकदम सूखी है, कहा जाता है कि उसका अभिशाप है। नरेंद्र मोदी ने, हमारे नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया कि गंगा से एक योजना बनाया कि वहाँ पानी लाएंगे। 6,000 करोड़ रुपया खर्च होना है, 47-48 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। हम कल ही पार कर रहे थे, नदी सूखी है। और हम किया था कि सोन नदी से हम पानी ले जाएंगे, घोड़ा घाट में गिराएंगे और बीथों में बांध बांधेंगे और पानी सतत गिरते रहेगा और उसे बाएं दाएं जो नहर निकलेगी उधर मुकामा टाल तक ले जाएंगे और इधर जहानाबाद तक ले जाएंगे। दोनों का लाखों एकड़ ज़मीन पटेगी और गया में मेरीन ड्राइव चलेगा मात्र 700 करोड़ में। वो नहीं हो सका। मेरा कहने का मतलब है कि यही हम चाहते हैं कि अगर ये मौका हमको मिला और ये चीज़ करेगा तो ये सब चीज़ तो करवा ही देंगे। आज हम भारत सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, तो हमारा प्रयास चल रहा है। कल ही डिक्टेशन दिया है और प्रधानमंत्री को भी लिखा है, आज ही कल उसको दस्तखत करेंगे कि इस लाइन पर काम कीजिए तो बिहार का कल्याण हो सकता है। तो हमारे सामने कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अब यही है, चूँकि अब 80 वर्ष भी हो गया और एक मजदूर का बेटा जिसका पिता 1.5 सेर मजदूरी के लिए दिन भर हल जोतता था, जिसकी माँ 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक निहुर करके बरसात में धान रोपती थी और फिर 2 बजे के बाद 7 बजे तक धान रोपती थी, 2 सेर कच्ची मजदूरी लेकर के आती थी, उसका बेटा हम यहाँ आ गए तो ये प्रभु की कृपा है। और उसके बाद हमारा भाई इंस्पेक्टर था, चाहे जैसे भी हो, बेचारा चोरी किया हो, जैसे भी किया हो, 5 एकड़ ज़मीन बना लिया है, घर बना लिया है गया में, महाकार में। और हम मुख्यमंत्री थे तो आवास बोर्ड से पटना में मकान बना लिया। आज अगर हम रिटायर भी करेंगे तो हमको 2 लाख पेंशन मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए? हमको सब कुछ मिल गया। सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि जो बिहार के लिए कर सकें, गया के लिए कर सकें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शक्ति दीजिए, और लगता है कि भगवान ने हमको शक्ति दी। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रेरित किया और नरेंद्र मोदी जी ने हमको 1 MP जीतने के बाद बहुत से 6-7 MP जीते हुए हैं, कोई मंत्री नहीं है। जीतन मांझी एक MLA MP जीता और उसको MSME ऐसा विभाग दिया है। तो हमको लगता है कि जो हमारे जो कम कुछ काम छूटे हैं उसको करने का मौका दे रहे हैं और वो मैं करने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमने एक ही बात पहले कह दी कि हमारी सीट की कोई मांग नहीं है, इसलिए कि जब हम NDA के पार्टनर हैं तो NDA के साथ बैठेंगे तो बात करेंगे कि हमको कितनी सीट चाहिए, कितना सीट देंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर हम कह रहे हैं सब जगह कि अगर हमारे नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन सचमुच में कराया जाना चाहिए, बिहार के लोग चाहते हैं कि जीतन मांझी जैसा कहते हैं कि काश जीतन मांझी 6 महीना और रह जाता तो बिहार का कल्याण होता, ऐसे कहने वाले लोग हैं। अगर उन लोग ये सही कहते हैं तो हम कहते हैं कि हमको 20 सीट जिता दो। हम असेंबली में जिसकी सरकार रहेगी हम अपने नीतियों का अनुपालन करा लेंगे। तो 20 सीट देने के लिए स्वाभाविक है कि 20 सीट देगा, 20 सीट जीत जाएंगे, सो बात तो नहीं है।
कुछ अधिक सीट चाहिए। तो ये मांग नहीं है, ये जनता के सामने हमारा एक अनुरोध है और उनको मैं बताता हूँ कि हमको ऐसा सक्षम आप बनाओ। नहीं तो टोटल सीटें तो 243 ही है। हाँ 5 दावेदार है जैसे आपने कहा, उसमें एक और जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी सीटों पर इस बार दावा ठोकेगी और उनके जो नेता है चिराग पासवान, उनको भी पार्टी कह रही है इस बार मुख्यमंत्री बना दीजिए। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में मैं नहीं कहता हूँ, बहुत तेज तरार राजनीति को ठीक हैं। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, मैं भी उनको पुत्रवत मानता हूँ। वो क्या करेंगे क्या न करेंगे और पार्टी क्या समझेगी या 2020 में उन्होंने क्या किया वो भी सामने है, उस बात की चर्चा मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी बात करूँगा कि हमको अगर इस तरह का मौका मिलता है तो हम राज्य के लिए कुछ कर सकेंगे, यही सभी नेताओं से मेरा आग्रह है। ये तो चिराग पासवान को आगे चल के मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या बिहार का? क्यों नहीं होना चाहिए? वो क्या हर मानस के बने हुए नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सब हैं। लेकिन सवाल है कि अभी मुख्यमंत्री का वहाँ वैकेंसी कहाँ है? मुख्यमंत्री की वैकेंसी रहेगी तभी ना। तो मुख्यमंत्री तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को बनना है, बनना चाहिए। तो दूसरा का नाम क्यों आएगा?